हाय गाइस, मैं हूं शिव कुमार और ये है मेरा यूट्यूब चैनल चिस्ता इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एजुकेशन। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एनआईडी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की थी। आई होप कि आप लोगों को उससे एक अच्छी हेल्प हुई होगी। आज के इस वीडियो में हम सीड और यू सीड ये दो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर वी आर गोइंग टू बिगिन, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चिस्ता डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं। अगर आप वीकडे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए वीकडे क्लासेस भी अवेलेबल होंगे। अगर आप वीकेंड क्लासेस ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपके लिए वीकेंड क्लासेस भी अवेलेबल होंगे। इस वीडियो के एंड में हम आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस, विल स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीड और यू सीड के लिए कौन से कॉलेजेस हैं, डिसिप्लिन्स है कितने इसमें, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, ये यूसीड या फिर ये सीड जो एंट्रेंस एग्जाम्स है, इसे कौन कंडक्ट करता है, इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये भी हम जानेंगे इसमें। तो गाइज, एडमिशंस टू द बैचलर ऑफ डिजाइन, बी डिजाइन प्रोग्राम and M Design at IIT Bombay, IIT Guwahati, IIT Hyderabad, and III TDM Jabalpur are done through the undergraduate common entrance exam for design, that is UCEED and SEED also. So guys, UCEED and SEED 2021 will be conducted by Indian Institute of Technology Bombay. ये जो दोनों एग्जाम्स है इसे कंडक्ट आईआईटी बॉम्बे करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ द यूसीड सीड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी 2021। ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट करने वाली एक कमेटी है यूसीड सीड कमेटी, वो उस कमेटी को इम्प्लीमेंट करती है। तो आईआईटी बॉम्बे के सीड और यूसीड के बारे में क्या विजन्स है, ये हम जानेंगे। इनका विजन ये है कि टू बी द फाउंटेन हेड ऑफ न्यू आइडियाज एंड ऑफ इनोवेटर्स इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो इनका मिशन क्या है, ये भी हम जानेंगे। टू क्रिएट एन एम्बियंस इन विच न्यू आइडियाज, रिसर्च एंड स्कॉलरशिप flourish and from which the leaders and innovators of tomorrow emerge. The primary objectives of IIT Bombay are as follows. First one, to create an environment that encourages freedom of thought and pursuit of excellence, and includes the necessary vision and self-discipline to achieve excellence. To build a solid foundation of scientific and technical knowledge and to prepare competent and motivated engineers and scientists. To kindle an entrepreneurial spirit among the students. To prepare the students to become outstanding professionals and contribute to nation building. तो गाइस, इनके मिशन और विजन बहुत ही खास है। जैसे कि ये सीड और यू सीड, ये दोनों प्रोग्राम उतने ही इनके खास है। तो गाइस, इनके कॉलेजेस कौन से हैं, ये अब हम देखेंगे। पहले तो आईआईटी गुवाहाटी का डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन आईआईटी गुवाहाटी, यहाँ पे आपको बी डिजाइन भी कर सकते हैं या फिर एम डिजाइन भी कर सकते हैं या पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइन में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, डिजाइन में मास्टर्स भी कर सकते हैं और इसमें पीएचडी भी कर सकते हैं गुवाहाटी आईआईटी में। ठीक है गाइस। सेकंड है डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद का जो डिजाइन डिपार्टमेंट है उसमें भी ये तीन डिसिप्लिन्स है। कौन से? बी डिजाइन, एम डिजाइन, पीएचडी। ठीक है, आप अगर अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं डिजाइन में तो आप आईआईटी हैदराबाद से भी कर सकते हैं। अगर मास्टर्स करना चाहते हैं तो भी आप आईआईटी हैदराबाद से कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। तो बी डिजाइन और एम डिजाइन के लिए यहाँ पर कौन से डिसिप्लिन्स है? एक है प्रोडक्ट डिजाइन, एक है विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन और थर्ड है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। थर्ड कॉलेज है डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन आईआईटी बॉम्बे, जो कि इनका मेन कॉलेज है गाइस।
सीड यू सीड का, क्योंकि यहाँ पर से एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। तो बी डिजाइन और एम डिजाइन में यहाँ पे कंप्लीट 5 स्ट्रीम्स है। फर्स्ट वन दैट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन, सेकेंड वन दैट इज कम्युनिकेशन डिजाइन, थर्ड एनिमेशन डिजाइन, फोर्थ इंटरेक्शन डिजाइन, फिफ्थ वन व्हीकल एंड मोबिलिटी डिजाइन। Fourth one college is Design Discipline III TDM जबलपुर। यहाँ पे आप बी डिज़ाइन कर सकते हैं, एम डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर पीएचडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो बी डिज़ाइन और एम डिज़ाइन के लिए डिसिप्लिन्स है वो है इंटरफेस डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, सर्विस डिज़ाइन, ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन एंड फिफ्थ वन दैट इज एर्गोनॉमिक्स। और इससे भी और आपको और कुछ स्ट्रीम्स मिल सकती है। Cities where USEED 2020 will be held। ये अब यूसीड और सीड के जो एग्जाम्स होते हैं इनके सेंटर्स क्या रहेंगे, एग्जाम सेंटर्स, ये भी हम देखेंगे। अहमदाबाद एक इनका सेंटर है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, एर्नाकुलम, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, कलकत्ता, कोझिकोडे, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, थ्रिसूर एंड विशाखापट्टनम, ये इनके एग्जाम सेंटर्स है गाइस। आप अगर इसमें से कोई भी 3 एंट्रेंस एग्जाम को चूज कर सकते हैं और उस 3 एंट्रेंस एग्जाम में से आपको एक एंट्रेंस एग्जाम पर जाकर आप अपनी एग्जाम लिख सकते हैं। ठीक है गाइस। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बी डिजाइन के लिए, अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन करना है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये अब हम देखेंगे। ए कैंडिडेट इंक्लूडिंग अ फॉरेन नेशनल, नो प्रॉब्लम कि वो इंडियन नेशनल है या फिर फॉरेन नेशनल है, मस्ट फुलफिल ईच एंड एवरी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया टू अपीयर इन यूसीड 2021। अगर उन्हें 2021 का यूसीड एग्जाम देना है तो उन्हें जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा। फर्स्ट वन दैट इज द कैंडिडेट शुड हैव बीन born on or after October 1st, 1996 if belonging to the open AWS OBC NCL category and on or after October 1st, 1991 if belonging to the SC ST or PWD category। गाइस अगर आपके पास जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यू से आते हैं तो उनको उनका जो एज लिमिट है वो बॉर्न या तो 1 अक्टूबर 1996 को होना चाहिए या उसके बाद होने चाहिए। ठीक है, ये एज लिमिट है। लेकिन एस सी एस टी और पीडब्ल्यू डी कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो second one is the candidate should have passed the qualifying examination that is class 12 और equivalent, मतलब 10+2 तो होना चाहिए, नहीं तो 10+3 तो होना चाहिए, बट 10+3 फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड, स्टेट और सेंट्रल। ठीक है, जैसे कि पॉलिटेक्निक है इन 2020 और अपियरिंग इन 2021। ठीक है, अगर आपका 2020 में खत्म हो चुका है आपका इंटर सेकेंड ईयर या फिर इंटर आपका डिप्लोमा या फिर आप लास्ट ईयर में अपीयर हुए हैं तो भी चलता है 2021 में। ठीक है, स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल स्ट्रीम्स लाइक साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से है या फिर आर्ट बैकग्राउंड से है, नो प्रॉब्लम, आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं। ओके, those are appeared for the first time in their qualifying examination in 2019 or earlier are not eligible. See guys, high school certificate examination of the Cambridge University or International Baccalaureate Diploma of the International Baccalaureate Office Geneva, ये एक सेकेंड है। दिस इज फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, जो भी बाहर कंट्री से कोई पढ़ के आए हैं उनको ये फुलफिल करना होगा। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम अ बोर्ड
not specified above should produce a certificate from the Association of Indian Universities to the effect that the examination they have passed is equivalent to the class 12 एग्जामिनेशन। अगर आप कोई ऐसे बोर्ड से पास हुए हैं आउट ऑफ कंट्री के जो कि मतलब इंडिया के बाहर की है, तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा पड़ेगा कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उसका, तब जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन केस द क्लास 12 एग्जामिनेशन इज नॉट पब्लिक एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एट लीस्ट द पब्लिक बोर्ड और प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन अर्लियर। ओके, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर एम डिजाइन, दैट इज सीड, USEED फॉर अंडर ग्रेजुएशन एंड सीड फॉर मास्टर्स। तो सीड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे। कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड अ डिग्री और डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 years आफ्टर 10+2 level, or must be appearing for the final examination of such a program by July 2021, of must have passed the GD Arts diploma program, that is 10+5 level, by July 2021। ठीक है गाइस, आपके पास कोई तो डिप्लोमा होना चाहिए 10+2 के बाद 3 साल का, या फिर डिग्री होनी चाहिए। नहीं है तो आपके पास 10+5 का जो GD आर्ट्स का डिप्लोमा होता है एटलीस्ट वो होना चाहिए, तो आप 2021 के एंट्रेंस एग्जाम को अपीयर हो सकते हैं। Eligibility criteria for admission to various institutes may differ from the eligibility criteria for appearing for seed. Before applying for seed, candidates are advised to check whether they meet the required eligibility criteria for admission to various institutes। ठीक है गाइस, क्योंकि इसमें देखे जाए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अलग अलग IITs हैं, अलग अलग कॉलेजेस हैं जो कि इसमें मतलब परफॉर्म करते हैं, तो उनका अलग अलग क्राइटेरिया। पहले आप अगर एडमिशन कोई एक कॉलेज को लेना चाहते हैं फिक्स पहले से ही, तो आपको उस कॉलेज का जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ये पहले ही आप उसके बारे में जाके उसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं उस कॉलेज में, और आप अपीयर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, एलिजिबल है क्या नहीं है, ये आप जान ले सकते हैं पहले ही। देर इज नो एज लिमिट टू अपीयर फॉर सीड। अगर आपको सीड लिखनी है तो आपको एज लिमिट कोई भी नहीं है, ठीक है। बिसाइड्स अ कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर सीड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आप जितनी बार चाहे उतनी बार सीड एग्जाम दे सकते हैं, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, ability to detect concealed properties in ordinary things, people, situations, and events, and thinking critically about them, applying attention to certain details, analyzing, reasoning, classifying, inferring, and predicting, ability to discern subtle differences in visual properties and aesthetic outcomes। डोंट वरी गाइस, अगर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, लेकिन आप जब इसके बारे में कुछ डीप स्टडी स्टार्ट करोगे तब आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इट इज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू डिजाइन एंड आर्ट। ओके, environmental and social awareness, general awareness of environmental factors such as climate, pollution, population, water, vegetation, weather, natural resources, etc., and their implication on the design of products, images, infrastructure, and environment. Awareness of social and cultural connection with design, history of the design artifact, and socially responsible and environmentally sustainable design responses, history of art, sculpture, and literature। Next point है analytical and logical reasoning guys, ability to look at information, be it qualitative or quantitative in nature, and discern patterns within the information, ability to weight opinions, arguments, or solutions against appropriate criteria, ability to check for hidden bias or hidden assumptions, and whether
Evidence and arguments support conclusions. Ability to use logic and structured thinking to deduce from a short passage, which of a number of statements is the most accurate response to a posed question. Data interpretation, brain tweezers, and patterns. Language and creativity. इसके बारे में भी आपको आएगा. Ability to understand and use standard English, reading comprehension, knowledge of English grammar, ability to think creatively in terms of alternatives, ability to distinguish innovative options and think out of the box. Next, design thinking and problem solving. Ability to use visual analogies, metaphors, signs and symbols, ability to understand complexity, identify problem, generate alternatives, evaluate options and select solutions. ये हो गया. अब तक हमने जो बात किया वो पार्ट ए के बारे में था. अब पार्ट बी के बारे में बात करेंगे. पार्ट बी में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे यू सीड में. तो पार्ट बी में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो है सिर्फ ड्राइंग रिलेटेड गाइस. तो किस तरह की ड्राइंग आएगी. एबिलिटी टू ड्रॉ अ प्रोडक्ट. आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताए जाएंगे, उन प्रोडक्ट को ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा. पीपल और सीन्स इन अ प्रोपोर्शन विद गुड लाइन क्वालिटी. आपकी लाइन क्वालिटी जब भी ड्रॉ करते हो तो लाइन क्वालिटी एक अच्छी होनी चाहिए. उसमें आप लोगों को ड्रॉ करते हो, कुछ सीन्स को ड्रॉ करते हो तो वो सीन एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होनी चाहिए. कंपोजिशन ऑफ थिंग्स, कंपोजिशन ऑफ people, composition of 2D shapes, composition of 3D shapes, कोई भी हो सकता है. ठीक है. प्रोपोर्शन, हर एक चीज प्रोपोर्शन में होनी चाहिए. पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव और मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव भी हो सकता है. एंड शेडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस. आपको एक जानकर खुशी होगी कि यहाँ पे कलरिंग का कोई पार्ट है नहीं. ठीक है, यहाँ पर शेडिंग तक ही सीमित है. तो गाइस ये पार्ट ए को टोटल मार्क्स है 240 मार्क्स. ठीक है, 240 मार्क्स और मैक्सिमम टाइम है 2 आवर्स 30 मिनट्स. वो पार्ट बी को है टोटल 60 मार्क्स और मैक्सिमम टाइम है 30 मिनट्स. ठीक है गाइस, मैक्सिमम टाइम 30 मिनट्स. अब हम सीड के बारे में बात करेंगे, दैट इज एम डिजाइन 2021 विल बी इन 2 पार्ट्स. सेम जैसे कि यू सीड जैसे 2 पार्ट्स में होती है वैसे सीड भी 2 पार्ट में होगी. पार्ट ए विल हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स. विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल एबिलिटी सेम वही है. पिक्टोरियल एंड डायग्रामेटिक क्वेश्चंस टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड or manipulation of 2D shapes and 3D objects and their special relationships. Environmental and social awareness. General awareness of environmental factors such as the climate, population, water, vegetation, pollution, weather, natural resources, etc., and their implication on the design of products, images, infrastructure, and environment. Awareness of design terminologies, social and cultural connection with design, history of the design artifact, and socially responsible and environmentally sustainable design responses. History of art, sculpture, and literature. Analytical and logical reasoning, ability to analyze given information logically and select the most appropriate solutions, ability to weight opinions, arguments, or solutions against appropriate criteria, ability to use logic and structured thinking to deduce from a short passage which of a number of statements is the most accurate response to a posed question. Language and creativity. Language and creativity, ability to understand passages in commonly used English language, ability to think creatively in terms of alternatives, ability to distinguish innovative options and think out of the box, design thinking and problem solving, ability to understand the context, the user and the constraints and select the most appropriate solution for a given design problem. Observation and design sensitivity,
ability to detect concealed properties in day-to-day life and think critically about them, ability to discern subtle differences in visual properties and aesthetic outcomes. Now, part B of SEED 2021 will have questions related to these topics. यूसीड में सिर्फ एक ही टॉपिक था, दैट इज ड्राइंग, बट हियर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 4 टॉपिक्स मिलेंगे. First one, that is same, drawing, ability to draw products, people or scenes in a proportion with good line quality, composition, proportion, perspective and shading. Creativity, ability to think out of the box and come up with a unique as well as diverse solution. Communication skill, ability to communicate concepts and ideas clearly with the help of text and visuals. Problem identification skills, ability to understand the user and the context, knowledge of properties of materials and their appropriate use in design. Now guys, सीड का जो रिजल्ट है, अगर आप मतलब सीड क्रैक करते हैं तो आपको सिर्फ आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर और फिर ट्रिपल आईटीएम में ही एडमिशन मिलेगा ऐसी बात नहीं है, आईआईएससी में ही मिलेगा ऐसी बात नहीं है. आजकल उन्होंने क्या किया है कि ये इसका अगर रिजल्ट के ऊपर आप कुछ दूसरे कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं. ठीक है, जैसे कि कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है. ओके, सीड रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. पहली है सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी बैंगलोर. सेकंड एलपीयू पंजाब, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब. थर्ड जैन यूनिवर्सिटी, दैट इज फ्रॉम बैंगलोर. शिव नाडार यूनिवर्सिटी. फोर्थ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन सोनेपत हरियाणा. सिक्स्थ वन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. सेवेंथ वन यूपीईएस स्कूल ऑफ डिजाइन. एट्थ ISDI School of Design and Innovation, Mumbai. Ninth one, Vishwakarma University. 10th, SPA, School of Planning and Architecture, Bhopal. 11th, SRM University. But in SRM University, this is Architecture and Design Department, guys. Okay. 12th one, that is Delhi Technological University. तो ये सारे कॉलेजेस भी सीड का रिजल्ट है वो शेयर करेंगे. वो उस बेसिस पर, उन मार्क के बेसिस पर आपको उनके यहाँ पे भी वो एडमिशन देंगे. ठीक है, तो गाइज आज हमने ये जान लिया इस वीडियो में पूरी तरह से कि इसका क्या है. लेकिन अगर आप सही में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, इफ यू आर पैशनेट फॉर डिजाइन, इफ यू आर पैशनेट फॉर सीड और यू सीड, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस. We are providing best coaching in Hyderabad and all over in India through online. तो guys, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7486881481 और हमारा ईमेल आईडी है chistadesigninstitute@gmail.com. guys, हम क्लासेस जो लेते हैं आर्किटेक्चर और डिज़ाइन रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उसके लिए लेते हैं. तो उसमें आने वाले कुछ फेमस एंट्रेंस एग्जाम्स है नाटा, निफ्ट, बीआर्क, दैट इज जेई बीआर्क, यूसीड, सीड, एनआईडी, यूआईडी, एफडीडीआई, बी डिज़ाइन, बी प्लानिंग, इस तरह के. गाइस, हम बहुत ही कम पैसे में, कम फीस में हम आपको प्रोवाइड करेंगे और गारंटी के साथ. If you are passionate for design, if you are passionate for drawing, if you are passionate to do something new, then we are giving you guarantee कि आप लोगों को हम सीट मिला कर रहेंगे, आप लोगों को हम सीट दिला कर रहेंगे. ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड है इस एग्जाम के बारे में तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें. आप हमारा एक बार फ्री डेमो क्लास अटेंड करके देखें और फिर आप आगे का जो भी कुछ है वो आप फिक्स कर सकते हैं. ठीक है, तो गाइस अभी के लिए बाय बाय और स्टे होम, स्टे सेफ.